तलाक होगा या नहीं, ये स्थिति तलाक तक जाएगी या नहीं, क्या मेरा तलाक हो जाएगा, क्या कुंडली के जरिए ये सब देख सकते हैं हम, क्या पहले से ही लिखा रहता है कुंडली में ये सब चीजें? बिल्कुल। आज कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो मिलने वाला लाइफ पार्टनर है वो पूरे जीवन साथ निभाने वाला है या बीच में ही साथ छोड़कर जाने वाला है। कुंडली में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखकर हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे साथ साथ निभाने वाला है या नहीं। कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति, दृष्टि और युति जरूर देखी जाती है जो कि हमारे वैवाहिक जीवन में बाधा के संकेत दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करते रहें कि कौन कौन से ये पॉइंट्स हैं जो हमें कुंडली में देखने चाहिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए होता है। सप्तम भाव का स्वामी की युति किसी भी क्रूर ग्रह के साथ नहीं होनी चाहिए। शनि, राहु, केतु, मंगल के साथ में युति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए और सप्तम भावेश नीच का नहीं बैठना चाहिए, नीच ग्रह के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो ये स्थिति बनने की संभावना ज्यादा बन जाती है। कुंडली में शुक्र की स्थिति पुरुषों के लिए अवश्य देखनी चाहिए। शुक्र की स्थिति, यहाँ पर शुक्र का संबंध शनि, राहु, केतु के साथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वैवाहिक जीवन का सुख कारक होता है। यदि वो दूषित हो जाता है तो विवाह जीवन में सुख बिल्कुल नहीं मिलता। और मंगल की स्थिति जरूर देखी जाती है। 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे मांगलिक योग बनता है। क्रूर ग्रहों से दृष्टि या युति नहीं होनी चाहिए। शनि, राहु, केतु के साथ में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती है, तलाक तक नौबत आ जाती है। अर्थात राहु, केतु सप्तम भाव में बैठे हैं और गुरु, शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, युति बनाकर बैठे हुए हैं, तो वैवाहिक जीवन में फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं यदि आपकी सप्तम भाव में कौन कौन से ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जिनसे दिक्कतें आती है। केतु बैठा है तो वो अकेलेपन का कारक होता है, ऐसे जातक अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यदि राहु बैठा हुआ है तो ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं, भ्रमित रहते हैं। और यदि शुक्र के साथ में राहु बैठा है और उसकी डिग्री भी पास है तो ऐसे जातक झूठ भी बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी चले जाते हैं। और यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे जातक डोमिनेटिंग होते हैं, नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे घराने से होते हैं, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर से सही से बातचीत नहीं करते हैं। यदि यहाँ पर शनि बैठा होता है तो विरक्ति का कारक होता है, अपने लाइफ पार्टनर को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, अकेला रहना और विरक्ति में रहना बहुत पसंद करते हैं। शुक्र, शनि साथ साथ रहते हैं तो यहाँ शुक्र प्रेम का कारक है, शनि विरक्ति का कारक है। ऐसे जातक दूर दूर रहते हैं और आयु में बड़े होते हैं और लाइफ पार्टनर के साथ में झूठ अवश्य बोलते हैं। शुक्र, बुध, राहु, मंगल एक साथ यदि सप्तम भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक झूठ तो बोलते हैं और विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं होते। और मंगल यदि यहाँ पर बैठ जाता है तो इन लॉ से प्रॉब्लम होती है और बहुत ज्यादा झगड़े भी होते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है लाइफ पार्टनर को। यहाँ पर हम उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय यहाँ पर कर सकते हैं यदि गुरु की दृष्टि सीधे पड़ती है, इन ग्रहों पर तो दिक्कतें इतनी ज्यादा नहीं पड़ती। यदि गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ती है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तो दिक्कतें तलाक तक आ जाती है। यहाँ पर गुरु की पूजा और यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए बहुत ज्यादा शुभकारी रहती है। इसी तरह की स्थिति यदि नमांश में भी पड़ रही है, इन ग्रहों की स्थिति क्रूर होकर नमांश कुंडली में भी पड़ रही है तो दिक्कतें आपकी बढ़ने की संभावना पड़ जाती है। अब ये तलाक कब हो सकता है? ये तलाक हो सकता है दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इन्हीं ग्रहों की आ रही है तो ये तलाक होने की संभावना बन जाती है। 12वें से संबंध, क्रूर ग्रहों से संबंध भी होता है तो भी तलाक
तलाक होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।